हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज ऑस्मोसिस के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 करे थे, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था दैट इज सेल के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको वो सारा कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर दैट इज 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, इन सभी चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी दैट इज हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को इन सभी चैप्टर का मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इनका हर एक टॉपिक अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि दैट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू सेमी पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे कि इसको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है। अब ये बड़ा टैंक में मैंने क्या किया, टैंक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्ट बी में मैंने सैंड और वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर लिया, ठीक है, वाटर प्लस सैंड का सॉल्यूशन लिया। अब जैसे इसमें डालूंगा बी में और जैसे ही सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इतना छोटा सा विंडो काट दिया इन दोनों का बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस का चलते यहाँ पे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन बी यहाँ पे बी पार्ट में वाटर और सैंड का क्या था, सॉल्यूशन था, वो भी फुल था, पूरा फुल था, ये पूरा फुल था, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये टैंक का जो ऑब्स्टेकल है इतना पार्ट अगर मैं हटा देता हूं तो जितना भी वाटर है जो पार्ट बी में था अलोंग विद द सैंड क्या होगा, ए में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ए में आना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर प्लस दोनों आएगा, वाटर प्लस सैंड भी आएगा, ठीक है। तो वाटर प्लस सैंड दोनों आ गया ए में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक यहाँ पे एक लेयर लगा देता हूं, लेयर दैट इज लेयर मतलब मान लीजिए टिश्यू पेपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा देता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब टिश्यू पेपर लगाऊंगा तो जब मैं टिश्यू पेपर यहाँ पे यूज कर दूंगा तो याद रखिएगा जो बी में वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर था इसमें से क्या होगा, वाटर तो पास हो जाएगा बी से ए में, बट यहाँ पे सैंड बी से ए कंपार्टमेंट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक सिलेक्टिवली ये क्या करता है, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, सिलेक्ट करके पास करता है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको सिलेक्ट करके बी से ए कंपार्टमेंट में भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस के थ्रू भी यही प्रोसेस है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स इन होना चाहिए मतलब अंदर जाना चाहिए और कौन सा मॉलिक्यूल्स आउट जाना चाहिए, ठीक है, वो क्या करता है, दैट इज वो प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस से मैंने लिखा है ऑस्मोसिस मतलब दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन along the concentration gradient is called osmosis, ठीक है। इसका मैं आप लोग को प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूं, हम लोग का स्किन क्या करता है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हम लोग का स्वेट, ठीक है, वो स्वेट अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया तो क्या होता है, वो निकालना शुरू हो जाता है, ठीक है।
निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज स्किन से, ठीक है, ऑटोमेटिक, हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर अंदर वाटर का कमी हुआ तो क्या होगा, ये स्किन बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का स्किन है, ये एक टाइप का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है, अनवांटेड चीज को एंटर होने नहीं देता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है उसको इन कर लेता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, दैट इज ऑस्मोसिस में, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे, लेकिन किसके थ्रू, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जहां पे यहाँ पे मैंने जो टिश्यू पेपर यूज किया था, तो टिश्यू पेपर यूज करते समय क्या किया था, बी कंपार्टमेंट से ए कंपार्टमेंट में क्या किया था, सिर्फ वाटर को ट्रांसफर किया था, बिकॉज वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ना कि सैंड। सैंड को इसी कंपार्टमेंट में क्या किया, उसको रहने दिया, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल वो क्या करते हैं, वाटर जो लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट सेल वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक का, ठीक है। इसको मैं टेबल बना के अच्छे से आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 3 पार्ट है, ठीक है, दैट इज एक कौन सा है, हाइपो, ठीक है, दूसरा कौन सा है, आइसो, और तीसरा है हाइपर। अब ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां पे क्या होगा, जहां पे मीडियम जो होगा, सराउंडिंग का मीडियम, ठीक है, सराउंडिंग का जो मीडियम होगा, सराउंडिंग मीडियम, सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। मतलब सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सेल के मुकाबले में, ठीक है। जैसे मैं इसको समझाता हूं आप लोग को डायग्राम बना के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कंटेनर हो गया, और यहाँ पे छोटा सा मान लीजिए एक बोल सकते हैं मीट का टुकड़ा हो गया, सेल का टुकड़ा, ठीक है, जो हम लोग चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं उसका टुकड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से समझो, सेल के अंदर पानी का कमी है, लेकिन सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे वो समझा रहा हूं, ठीक है, हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे एक सेल था, ठीक है, जो कि सूखा था, ठीक है, और साथ ही साथ उसके सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर था, और सेल को अंदर वाटर में डाल दिया। तो कहने का मतलब सराउंडिंग का वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट इज पीस के मुकाबले, ठीक है, दैट इज सेल के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे, कोई भी अगर मीट को, कोई भी चीज को, जैसे कोई भी सेल को अगर पानी में फेंक दे, तो पानी में फेंकने के बाद क्या होता है, वो पानी में फेंकने के बाद वो सेल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है वाटर को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का कमी होने के कारण ये सेल क्या करेगा, अपने में वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करते करते ये क्या हो जाएगा, सेल 2 फूल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं फिर से समझा रहा हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सेल का वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जिसके वजह से वो सेल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करने के बाद में वो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इस सेल ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में
जो सराउंडिंग में जितना वाटर होता है, ठीक है, सराउंडिंग में जितना वाटर होगा उतना ही वाटर सेल के अंदर में भी होगा। तो यहां पे अगर आप लोग लॉजिक लगाओ तो क्या सेल से सेल के बाहर वाटर जो है, सेल के बाहर जो वाटर है और सेल के अंदर जो वाटर है वो तो सेम है। तो ना सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर बाहर से, ना सेल के अंदर से बाहर जाएगा वाटर, क्योंकि दोनों में क्या है, इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए ये सेल हो गया और ये आपका सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग में मान लीजिए सपोज 5 ml वाटर है और सेल के अंदर में भी 5 ml है। तो ना सेल बाहर निकालेगा अपना वाटर, ना ये सराउंडिंग सेल को देगा वाटर, ठीक है। तो सेल का साइज क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग वाटर और सेल के अंदर जो वाटर होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण सेल का साइज क्या होता है, सेम साइज होता है, सेम साइज ऑफ सेल, ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यहां पे अगर मान लीजिए कंटेनर है और कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, और वाटर कुछ इस तरह है, जो सेल के अंदर वाटर है वो बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है और जो सराउंडिंग में है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है और सराउंडिंग में क्या है, वाटर कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो अब क्या होगा, ये सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर का कंसेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, दैट इज सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक मतलब जहां पे सराउंडिंग वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो और सेल का अंदर जो वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो, जिसके वजह से सेल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में सराउंडिंग में और सेल के अंदर दोनों में वाटर इक्वली रहता है, जिसके वजह से सेल का साइज क्या होता है, सेम साइज होता है। और लास्ट का है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होता है लेकिन सराउंडिंग में कम होता है, जिसके कारण सेल के अंदर से बाहर वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, सेल ऐसे वाटर निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब हम लोग कोई भी चिकन को, जब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज कोई भी सपोज कंटेनर में जो हॉट कंटेनर में रखते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज सराउंडिंग में कोई भी पानी नहीं था लेकिन वो सेल के अंदर पानी था, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में कुछ पानी का कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल है लेकिन सेल में पानी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो वाटर निकलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और आइसोटोनिक आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए पहले से ही सेल बहुत ज्यादा पानी है, ऊपर से और पानी में डाल दिया, तो ना सेल लूज करेगा वाटर, ना वाटर एब्जॉर्ब होगा सेल में, तो हो गया आपका आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, एक बाल्टी पानी लेके सेल जो सूखा हुआ चिकन उसको डाल दो, क्या होगा, वो चिकन जो होगा सूखा वाला वो धीरे धीरे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वो फूल जाएगा, देखना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दैट इज लेक्चर 4 दैट इज ऑस्मोसिस और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।